हेलो गाइस, वेलकम इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज आसू और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस कंपटीशन एग्जाम्स में आ भी चुके हैं और अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले हैं। सो बिना वक्त ज़ाया किए, बिना ज़्यादा बातचीत किए हम सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन माउथ? एक इंसान के मुंह में कितने प्रकार के दांत प्रेजेंट होते हैं? सो कई लोगों को पता भी होगा कि ये 4 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला इंसीजर, कैनाइंस, प्री मोलर्स, फिर चौथा है मोलर्स। इंसीजर्स हमारे माउथ में 8 है, कैनाइंस हमारे माउथ में 4 है, प्री मोलर्स हमारे माउथ में 8 है और मोलर जो है ये है 12। ठीक है, अब आप पिक्चर को देखकर और अच्छे से समझ लीजिए कि कौन से दांत को क्या बोला जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। सो गाइस, डेंटल फॉर्मूला हमारा है 2 1 2 3 फिर अपॉन 2 1 2 एंड देन 3 इंटू 2 इक्वल्स 32। अब ये कैसे है? आप सबसे पहले ऊपर वाले चारों नंबर्स को ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये आया 8, नीचे वाले चारों नंबर्स को ऐड कर लीजिए तो भी 8 आएगा, फिर मल्टीप्लाई 2 करना है। अब देखिए, आपको इन दोनों नंबर को डिवाइड ना करके इन दोनों नंबर्स को आपको ऐड करना है। 8 + 8 = 16, मल्टीप्लाई 2, 16 2 ज़ा 32। सो जो 32 है, टोटल एक इंसान के मुंह में 32 दांत प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इन एमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। सो जो एमीबा की फूड ऑब्टेनिंग प्रोसेस होती है उसे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अब ये प्रोसेस आप इस पिक्चर को देखकर और भी अच्छे से समझ सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, लॉक जो इज द लास्ट स्टेज ऑफ टेटनस। ठीक है, अब आपने सुना होगा कि कुछ लोगों का जबड़ा लॉक हो जाता है, तो ये एक बीमारी के चलते होता है जिसे हम कहते हैं टिटनेस। अब जब टिटनेस का लास्ट स्टेज पहुंच जाता है तो फिर आपका जबड़ा लॉक हो जाता है, जिससे कि ना आप बोल पाएंगे ना तो आप खा पाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डीएनए का सबसे पहले जो नाम था, वेल आप इसको क्वेश्चन नहीं पॉइंट बोल सकते हैं। सो डीएनए का जो सबसे पहला नाम रखा गया था वो था न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये जो है सबसे पहले फ्रेडरिच, आप कुछ भी बोल सकते हो, चाहे माइकर बोलो चाहे माइचर बोलो। सो मैं इधर तो माइकर ही बोलूंगा। इन 1869, सो ये सबसे पहले फ्रेडरिच माइकर के द्वारा 1869 में डिस्कवर किया गया था। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये भी क्वेश्चन या एक पॉइंट के जैसा मान सकते हो। सैफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टिग्मा। केसर, सैफ्रॉन का मतलब है केसर। केसर तो आपने सुना ही होगा कि बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। ये इसलिए है कि ये फ्लावर के स्टिग्मा से ऑब्टेन किया जाता है। अब एक फ्लावर के स्टिग्मा से बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में 1 ग्राम भी नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में आएगा, इसलिए केसर का प्राइस इतना ज़्यादा हाई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। सो हमारे बॉडी के जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, अब रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? जैसा कि आप कहीं जा रहे हो, अचानक से आपकी आंख में एक छोटा सा कीड़ा पड़ जाता है तो आपकी आंखें बिना कुछ सोचे समझे अपने आप ही बंद हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बाइक ड्राइव करते हुए जा रहे हो, अगर अचानक से आपके गाड़ी के सामने कुत्ता आ जाता है तो आप कुछ भी नहीं सोचोगे, ना मतलब कुछ भी सोचना ही नहीं है, सीधा ब्रेक अपने आप आपके हाथ से दब जाएगी। सो ये होते हैं कुछ सडन एक्शंस जिनको हम रिफ्लेक्स एक्शंस बोलते हैं, जो कि हमारे बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड के नाम से कौन सा ग्लैंड जाना जाता है? सो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है और उसकी साइज एक मटर के दाने जितना होती है। ठीक है, ये इनको मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी के सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कलर ऑफ आइज डिपेंड ऑन पिगमेंट प्रेजेंट इन आइरिस। सो गाइस, आपने कई जगह देखा होगा कि कुछ लोगों की आंखें नीली होती हैं, कुछ लोगों की आंखें ब्राउन कलर की होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आइज जो है वो ब्लैक कलर की होती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक पिगमेंट के चलते होता है जो हमारी आई का एक पार्ट है आइरिस, उसमें प्रेजेंट होता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर? एक इंसान के कान में कितने टाइप्स की बोन प्रेजेंट होती हैं?
एक इंसान के कान में 3 टाइप्स की बोन प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहला है मेलस, सेकंड है इनकस और थर्ड है स्टेप्स। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि स्टेप्स, कई लोगों ने आपसे क्वेश्चन किया होगा कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। वेल, सबसे छोटी हड्डी हमारी स्टेप्स है, जो कि हमारे ईयर में प्रेजेंट होती है, स्मॉलेस्ट बोन। सो गाइस, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते अपने 10th क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। सो 10th क्वेश्चन में कहा जा रहा है ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय एड्रेनल ग्लैंड। ब्लड प्रेशर जो है हमारे बॉडी का, वो एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो कि सुप्रारेनल ग्लैंड। ठीक है, सुप्रारेनल ग्लैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि हमारे दोनों किडनीज के टॉप पे प्रेजेंट होता है एज सॉन इन द पिक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो ऐसे ही और क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का अपडेट आपको मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।